ओके जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि हमने 3 रोल्स पढ़े हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। एक हमने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, एक हमने पढ़ा है ऑपरेशनल रोल, और एक हमने पढ़ा है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रोल। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद ये है कि ज़्यादातर फाइलिंग, मेंटेनेंस, लीगल अफेयर्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती है। ऑपरेशनल से मुराद है डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अटेंडेंस, मेंटेनेंस, इस तरह के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इससे रिलेटेड जो भी काम होता है आपके होते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेशनल्स। एंड द स्ट्रेटेजिक मीन्स हाउ कैन you align the activities of the organizations to the organization goals। यानी किस तरह जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है वहां पर, उसको हम किस तरह जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहे हैं। एंड द स्ट्रेटेजिक मीन्स दैट इज द लॉन्ग टर्म। आमतौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है जो कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये 3 हमारे पास मेजर जो है वो रोल्स होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाउ दीज रोल्स आर चेंजिंग, तो आपने फिर ये पूरा डायग्राम बनाना है और वो रोल्स बताने हैं। आपने पहले रोल्स बताने हैं, देन यू मेक दिस डायग्राम and discuss the every stage, administrative, operational, and the strategic, how these stages contributed toward the organizations. Moving toward the next slide, and this slide is related to the human resource management function। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है, वो डैसलर की जो बुक है उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद है, लेकिन ये बुक जो है ये डिसेंजो की बुक है। डिसेंजो अलग तरीके से इसको जो है वो लिखता है। चीजें वही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसको उसने टोटल फंक्शन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो नंबर 1 इज स्टाफिंग, नंबर 2 is training and development, number 3 is motivation, and number 4 is the maintenance. So these are the 4 different functions in which the staffing is related to the strategic human resource planning, recruitment and selection। तो स्टाफिंग के अंदर 3 चीजें आती है, प्लानिंग, रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग दी कैंडिडेट्स। ये 3 चीजें जो है स्टाफिंग का पार्ट है। इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगर आते हैं तो दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट। दीज ऑल 4 इंक्लूडेड इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Okay, and the third one is the motivation. In the motivation, we are talking about the motivational theories, we are talking about the job design, we are talking about the performance management and the compensation management and employee benefits. These all are included in the employee motivations. And finally is the maintenance। maintenance के अंदर जो है वो employee health and safety है, communicating between the employees, yani subordinate and managers communication, management and subordinate communication, all kind of communication included in the maintenance। And finally that is the employee relations। employee relation is also included in the functions of the human resource management। अब आपको जो है ये फंक्शन याद करने हैं तो भी कोई मसला नहीं है मुझे। अगर आप जो मैंने वो 6 फंक्शन वहां पे आपके साथ डिस्कस किए हैं उनको भी याद अगर कर लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। वो ज्यादा इसलिए जो है आसान है कि वो एक सीक्वेंस में है। यहाँ पर जरा आपको पहले ये 4 याद करने होंगे, फिर उसके बाद बाकी जो दूसरे फंक्शन हैं वो याद करने होंगे। ओके, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होता है, जिसके अंदर इन फंक्शंस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस होता है मुख्तलिफ जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जिसमें लेबर यूनियंस होती हैं, मैनेजमेंट की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। इसको मैं मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, अजानें हो रही हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम जो है अजान के नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद फिर हम मुलाकात करेंगे।
7 हो रहे हैं इस वक्त हमारे पास। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह 7:50 पर। ठीक है भाई? ठीक है सर। ठीक है जी, 7:50 पर मिलते हैं। नमाज पढ़े, अल्लाह अल्लाह से मुलाकात। ओके सर। थैंक यू वेरी मच।